गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं 7th क्लास मुतालिया इस्लामियात जमात हफ्तम और इसका हम कर रहे हैं बाब नंबर सोम का आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 गज़वा तबूक। इससे पहले हम सारे चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और तो इस चैप्टर में जो गज़वा तबूक वाला है, इससे पहले गज़वा हुनैन और फ़तह मक्का वाला 2 चैप्टर्स हमने बाब नंबर सोम के किए हैं, उनकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन किया है, मैंने आपको करवा दिया वो। तो इस चैप्टर में ये है कि बाकी हमने जितने भी इस बुक के चैप्टर किए हैं अब तक, बाब नंबर 1, बाब अव्वल, बाब दोम, बाब सोम का ये अब चैप्टर 3 कर रहे हैं। उनमें चैप्टर 2 तक जो थे वो सारे ना मुख्तसर सवाल थे, लेकिन इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम करेंगे। लेकिन पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा इजी सा चैप्टर है, आपने अपनी बुक पे साथ साथ इसे फिल करते जाना है। मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तबूक मदीना से दूर है 700 किलोमीटर। जंग तबूक हुई 9 हिजरी को। सुल्तनत रूम की मुसलमानों से पहले भी एक जंग हो चुकी थी, जंग मोता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया अपने घर का सारा माल। इस्लामी लश्कर की कितनी तादाद थी? 30,000। तो ये थे एमसीक्यूज़ जो हमने कर लिए। तो अब हम करते हैं इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला मुख्तसर सवाल, ये देखें इस चैप्टर में ये तफसीली जवाबात भी हैं, ये 3-4 सवाल हैं, इनको भी हम करेंगे। लेकिन हम पहले कर रहे हैं इसके मुख्तसर सवालात। मुनाफिकीन मुसलमानों को किस तरह बहका रहे थे? तो इस पहले सवाल का जवाब जो है ये आपको पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा। मुनाफिकीन की तरफ से तरह तरह की साजिशें हो रही थी। मुनाफिकीन मुसलमानों को बहका रहे थे कि ऐसी सख्त गर्मी में सफ़र ना करो। तो इस सवाल का जवाब आपने लगा लेना है, पहले मुख्तसर सवाल का जवाब। तो अब हम करते हैं इसका जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर सवाल है, ग़ज़वा तबूक के मुश्किल दौर को कुरान मजीद में क्या कहा गया है? तो इस सवाल का जवाब ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 42 पे। मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइशी और तंगी का दौर था। कुरान मजीद ने इस तंगी के वक्त को कहा है सआतुल उसराती। कुरान मजीद में इस मुश्किल दौर को क्या कहा गया है? सआतुल उसराती। तो इस सवाल का जवाब ये आपने लगा लेना है पेज नंबर 42 पर। इसके बाद जो तीसरा मुख्तसर सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ज़वा तबूक में क्या एसार किया? इस सवाल का जवाब, तो तीसरा जो मुख्तसर सवाल था, हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या एसार किया था? हज़रत उमर फ़ारूक ने अपना निस्फ़ माल पेश किया, अपना निस्फ़ माल पेश किया। तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 42 पर। बाद जो चौथा मुख्तसर सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर फ़ौजी दस्तों को तरतीब दिया? चौथे सवाल का, वसल्लम ने किस मकाम पर फ़ौजी दस्तों को तरतीब दिया था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानियतिल विदा के मकाम पर फ़ौजी दस्तों को तरतीब दिया। तो इस सवाल का जवाब पेज नंबर 42 पे, ये आखिरी लाइन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर फ़ौजी दस्तों को तरतीब दिया था? सानियतुल विदा के मकाम पर। इस सवाल का जवाब आपने लगा लेना है। बाद इसी का जो आखिरी क्वेश्चन है, मुख्तसर सवाल है पांचवा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अलम किसको दिया? इस सवाल का जो जवाब है ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 43 पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अलम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। यहाँ से यहाँ तक ये आपने लगा लेना है। इसका बस वहाँ काट के बेशक वहाँ पे लिख लें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ पे सबसे बड़ा इल्म किसको दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो अब हम करते हैं इसके तफसीली जवाबात। ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र बयान करें। इसका ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र बयान करें, ये था जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन। इसका जवाब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज नंबर 41 पर। ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र, ये वाला इस सवाल का जवाब है। इसके बाद हम करते हैं इसका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ग़ज़वा तबूक का दौर, तफसीली जवाबात देने हैं इनके। ग़ज़वा तबूक का दौर मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश और तंगी का दौर था। तो इस सवाल का जवाब, तो जैसे ही आप पेज नंबर 42 ओपन करेंगे, पेज नंबर 42 पे मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश और तंगी का दौर था, यहाँ से लेकर इस सवाल का जवाब यहाँ तक कर लेना है। अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, बढ़ चढ़कर अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेज नंबर 42 पे दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने अपनी बुक्स पे लगा लेना है बच्चों। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के माली एसार से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस तीसरे तफसीली जवाब का आंसर भी जो है ये पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से मुसलमानों ने ना सिर्फ इस ग़ज़वे में यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना निस्फ़ माल पेश किया, यहाँ तक कर लें। आगे करना चाहें तो ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कर लें, ये आप लोगों के लिए बच्चों ज़्यादा बेहतर होगा। इस तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है। अब हम करते हैं इसका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन। चौथा है ग़ज़वा तबूक के अहम वाक़यात बयान करें।
یہ جو چوتھا ہے اس میں تو یہ سارا جاتا ہے غزوہ تبوک کا. آپ نے تھوڑا سا پس منظر بتا دینا ہے. اس میں جو جتنے یہ جو سوال کیے ہیں، جنگ کی تیاری کس طرح کی گئی، کس صحابی نے اپنا کتنا مال پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر فتح کے بارے میں تھوڑا سا بتا دینا ہے. یہ مطلب سارا پس منظر جو ہے اس کا، یہ سارا آپ نے کر لینا ہے اس سوال کے اندر. تو یہ آخری سوال ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے شاندار فتح کا ارد گرد علاقوں پر کیا اثر ہوا. تو یہ جو پانچواں لانگ کوسچن ہے اس کا جواب آپ نے لگانا. یہ ہے پیج نمبر 43 پر نتائج و اثرات. یہاں سے لے کر یہاں تک اس پانچویں لانگ کوسچن کا آپ نے جواب لگا لینا ہے. اس کے ساتھ ہی اس چیپٹر کی ایکسرسائز ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ. تو نیکسٹ جو ہم کریں گے چیپٹر وہ ہے یہ سبق نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع. تو ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اوکے، اللہ حافظ.